जनरली जब मैं किसी को कहती हूँ कि मैं डेवऑप्स में काम कर रही हूँ एज़ अ फ्रेशर, वो भी एमएनसी में, तो सब मुझसे पूछते हैं कि दीदी ऐसा कैसे? एमएनसी तो नहीं देती है किसी को डेवऑप्स के प्रोजेक्ट फ्रेशर रोल पे। सो हाय, आई एम Ishika Mishra and currently I'm working in Cognizant as a programmer analyst trainee और मेरे पास टोटल 6 महीने का एक्सपीरियंस है। तो नहीं देती है, पर मैंने ले लिया। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि हाउ आई गॉट इनटू दिस प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी 13th ऑफ मार्च को और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मुझे प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था और उस पर्टिकुलर 2 हफ्ते में मैं बेंच पे थी। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अलॉट करते हैं प्रोजेक्ट, आपको नहीं देखना होता। तो क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने मुझे अलॉट किया था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरी ट्रेनिंग हुई है मल्टी क्लाउड पे, मुझे हायर पैट रोल पे किया गया था और जो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ वो एकदम अलग। फिर मुझे लगा ऑटो एलोकेटेड है, वो तो चेंज भी नहीं होता है, किसी के हाथ में भी नहीं होता है, इनफैक्ट मैनेजर भी उस प्रोजेक्ट से आपको रिलीज़ नहीं कर सकता। तो मैंने बात की कि मतलब इस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली मेरा रोल क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम पैट रोल को कंसिडर नहीं करते इस रोल के लिए यहाँ इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद मेरी और बात हुई मेरे मैनेजर से, फिर उन्होंने मुझे बोला कि वी विल ट्राई टू फाइंड सम अदर प्रोजेक्ट फॉर यू और उसके बाद हम आपको अलॉट कर देंगे। अब ये चल ही रहा था कि 2 महीने तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद मुझे एक ट्रिक पता चली कि मैं भी तो मैनेजर्स को अप्रोच कर सकती हूँ, अगर उनके पास प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टली बात हो जाएगी मेरी। तो मैंने अपना डोमेन देखा कि मुझे कौन से डोमेन में किस में ट्रेनिंग मिली है, क्या काम करना है मुझे, मैंने वो फिगर आउट किया और उसके बाद मेरी लोकेशन प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेजर ढूंढती थी। लिंक्डइन पे कि ये पर्टिकुलर बंदा यहाँ काम कर रहा है, जैसे पुणे सीडीसी में ये बंदा काम कर रहा है। फिर मैं उन पे मैसेज लिखती थी कि एक्चुअली मैंने मल्टी क्लाउड में ट्रेनिंग की है और मेरी ये पर्टिकुलर स्किल सेट है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो मेरी स्किल सेट से मैच होता है तो आई एम ईगर टू लाइक वर्क विद यू। उसके बाद फिर इसी तरीके से धीरे धीरे मेरे पास 3 कॉल्स आई थी जो उसे फाइनलिस्ट करके उन्होंने भेजा मुझे, और बहुत सारे से तो ये पता चला कि नहीं हमारे पे प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत हुआ था। उसके बाद तो एक का तो मतलब ऐसे रोटेशनल शिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा था उसमें काम, एंड इवेंचुअली एज अ फ्रेशर मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहूँगी ना कि मैं रोटेशनल भी काम कर रही हूँ और जब चाहेंगे तब वो चेंज कर देंगे मेरा शिफ्ट। सो मैं थोड़ा सा तो अटक रहा था वो, और उसी के बीच में मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। और ये प्रोजेक्ट इतना सही, मतलब इंटरव्यूज़ हुए मेरे इसके बाद। पहला पहला सबसे पहले क्या हुआ, मैंने मैनेजर से बात की, उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया। इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरी और बात होने लगी। तो फिर मैनेजर का कॉल आता है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी रहना क्योंकि हम आपको इन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। बट उस टाइम पे मेरे पास एक ऑलरेडी एलोकेटेड प्रोजेक्ट था पुराना। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे इसके लिए रिलीज लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं आ सकती प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने अपने मैनेजर से बात किया, उन्होंने कहा हमारे पास कोई रिलीज़ करने का वो ऑप्शन नहीं है, आपको एचआर से बात करनी पड़ेगी। फिर मैंने एचआर से बात किया कि मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुका है और इस प्रोजेक्ट में मेरे लिए काम नहीं है तो इससे मुझे रिलीज़ कर दो। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे मैनेजर को मेरे पुराने मैनेजर से और नए मैनेजर से बात किया और उसके बाद मुझे रिलीज़ कर दिया उन्होंने फाइनली। उसके बाद फिर मैं इस प्रोजेक्ट में इन हुई और फिर इन्होंने मुझे डिवॉप्स दे दिया और आई एम फीलिंग सो गुड। मतलब अभी व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इज कि मैं सीख रही हूँ, बस मेरी केटी खत्म हुई है एंड आई एम जस्ट लर्निंग थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई आउट कर रही हूँ, सीख रही हूँ, एंड इट्स सो गुड क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, आई जस्ट लव देम। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मैं बहुत अच्छा कर जाऊँ DevOps में। इफ यू वांटेड टू फॉलो मी फॉर माय जर्नी, you can actually, you should actually, because I have very less followers, please, and views are also very less. Please show some contribution. Bye. Thank you.